लेकिन संसद के बाहर मचे इस हंगामे से वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि कोई ये समझ ही नहीं पाया कि अचानक ये सब कैसे हुआ। आशंका जताई गई कि ये किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि एक ही वक्त पर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रदर्शन हुए और दोनों जगहों पर कलर स्प्रे से धुआं उड़ाया गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने उन दोनों आरोपियों के हाथ से स्प्रे छीनकर उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया और इसके बाद न्यूज 18 ने उस स्प्रे की बोतल को भी ढूंढ लिया। इसी के जरिए पीले रंग के स्मोक को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। दो तरीके के स्मोक को, दो कलर के स्मोक को इस्तेमाल किया गया था, एक पीले रंग के और एक लाल रंग। इस दौरान ये डर जताया जाने लगा कि उस स्प्रे में कोई हानिकारक गैस भी हो सकती है। यही वजह रही कि वहाँ जांच के लिए फौरन एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने के बाहर आप देखेंगे फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन यहाँ पर पहुंची है। आप देखिए दिल्ली पुलिस क्राइम टीम यहाँ पर है। फोरेंसिक जांच के लिए आई टीम के लोगों ने उस जगह से कई सबूत इकट्ठे किए। इस दौरान फोरेंसिक विभाग के अधिकारी स्प्रे की बोतल और जमीन पर उससे निकला पाउडर भी अपने साथ ले गए, क्योंकि आशंका जताई गई कि उस स्प्रे में कोई केमिकल भी हो सकते हैं। और बड़ी खबर आ रही है संसद की सुरक्षा में चूक से जुड़ी। संसद में कूदने वाले दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। पूछताछ में ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस घटना को अंजाम देने के पीछे आरोपियों का मकसद क्या था। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि लोकसभा में घुसे आरोपी कितने स्मोक बम साथ लेकर आए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपी एक दूसरे को करीब 1.5 साल से जानते थे। लोकसभा में स्मोक बम के इस्तेमाल की यह घटना तब हुई जब दो लोग नई संसद में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सांसदों के बैठने वाले हॉल में घुस गए। तो संसद हमले की 22वीं बरसी थी कल, और कल आप देखिए तारीख वही, बस नई संसद थी। वहां पर किस तरीके से ये सुरक्षा में चूक देखने को मिली। सुरक्षा में चूक हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक लेयर दो लेयर की नहीं होती है सुरक्षा। संसद में आपको कई लेयर की सुरक्षा से होकर गुजरना पड़ता है, दर्शन दीर्घा तक। लेकिन आप देखिए दर्शन दीर्घा में ये बैठे हुए थे, नीचे कूदते हैं, कोई कुछ समझ पाता। इससे पहले उन्होंने स्मोक बम का इस्तेमाल किया और जैसे ही संसद भवन के अंदर सुरक्षा में चूक पर हंगामा शुरू हुआ, सबका ध्यान वहां चला गया। लेकिन ठीक उसी वक्त संसद भवन के बाहर भी उसी तरह का प्रदर्शन शुरू हो गया और वहां भी अचानक रंग बिरंगा धुआं उठता देखा गया। वहां भी दो प्रदर्शनकारी कलर स्प्रे की बोतल लेकर पहुंचे और धुआं फैलाने लगे। मतलब संसद भवन के अंदर हुई घटना से किसी का ध्यान हट तक नहीं पाया था कि वैसे ही प्रदर्शन संसद भवन के बाहर भी शुरू हो गया। और हैरत की बात तो ये रही कि इस प्रदर्शनकारियों में एक महिला भी थी। उस वीडियो में आरोपी लड़के ने जो स्प्रे पकड़ा था उससे पीले रंग का धुआं निकलता दिखा। इसके बाद एक पुलिस वाले ने उसे पीछे से पकड़ा और दूसरे ने उसके हाथ से किसी तरह वो स्प्रे छीना, लेकिन उसके ठीक पीछे लाल रंग का धुआं निकलता दिखा, जो पीले रंग के धुएं से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा था। पुलिस वाले तब चौंक गए जब उन्होंने ये देखा कि लाल रंग का स्प्रे उड़ाने वाले आरोपी एक महिला है, और जैसे ही पुलिस ने उन दोनों को पकड़ा, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि उन दोनों ही आरोपियों को फौरन पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया और अपने साथ संसद मार्ग थाने ले गए, जहां उनसे पूछताछ की गई। और संसद के अंदर इस दुस्साहस को अंजाम देने वाले एक आरोपी उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला है और उसका नाम सागर शर्मा बताया जा रहा है। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि आरोपी सागर पिछले 3 महीने से लखनऊ में ई रिक्शा चलाने का काम कर रहा था। घर वालों के मुताबिक सागर दिल्ली में धरना विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन घर वालों को इस बात की भनक नहीं थी कि वो अपने साथियों के साथ संसद में स्मोक अटैक जैसी वारदात को अंजाम दे देगा। यहाँ पे लखनऊ में उनके कौन उठने बैठना किन लोगों के साथ है, उसके दोस्त? बाकी सब यहीं के दोस्त हैं, मतलब नाम मुझे पता है, यहीं के दोस्त हैं सब। बाकी किसी से मतलब नहीं रखता था, अपना गाड़ी चलाता था, आता था घर, खाना वाना खाता था, बाकी घर ही पे रहता था। बाकी किसी दोस्तों से फोन और मुलाकात हो गई, बात हो गई, हो जाती थी। अच्छा, तो ये क्या इससे पहले भी किसी आंदोलन में, किसी प्रदर्शन में, प्रोटेस्ट में कहीं शामिल रहा हो? नहीं, ये पहली बार है। मुझे अभी पता चला जब आप लोग आए, मुझे नहीं पता था इस बारे में। तो बेंगलोर कब तक रहा है, कब गया था, कब से कब तक रहा, कुछ आइडिया? उसको 2 साल हो गए रहते हुए वहाँ पे। 1 साल पहले भी रहा था, फिर मम्मी के ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो वो आ गया था, फिर वो चला गया था, तो अभी आया रक्षाबंधन में। अच्छा, यहाँ पे जब वो घर में रह रहा था, कल तक यहाँ पे था, तो घर में कौन लोग उससे मिलने आते थे? किसी पॉलिटिकल पार्टी या संगठन से जुड़े हुए? नहीं, घर पे कोई नहीं आता था। इस बारे में बिल्कुल उन लोगों को पता ही नहीं था, कोई घर पे नहीं आता था।
इस बारे में पता भी नहीं चला, वो आज हम लोगों को पता चला। वो उस दिन बता के गया था परसों की धरना प्रदर्शन की, मम्मी को बता रहा था, मैं भी वहीं थी, मैंने सुना था। तो उसने ये बताया हम नई दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, उसने बताया था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ बताया हो कि संसद का वहाँ पर सेशन चल रहा है, हम लोग संसद जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ये सब नहीं, उसने ये कहा था कि धरना प्रदर्शन, बाकी मुझे इतना कुछ नहीं पता। संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाली नीलम को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने उसके बारे में जानकारियां जुटानी शुरू की तो सबके होश उड़ गए। पुलिस की टीम हरियाणा के जिंद में पहुंची, उसके घर पर पहुंची तो उसकी मां ने कई चौंकाने वाली बातें बताई। नीलम के घर वालों ने दावा किया कि वो इससे पहले किसान आंदोलन का हिस्सा भी रह चुकी है। हालांकि इस दौरान आरोपी नीलम ने यह दावा भी किया कि वो किसी संगठन से जुड़ी नहीं है और उसने ये प्रदर्शन सिर्फ सरकार का ध्यान लगातार बढ़ती बेरोजगारी की तरफ खींचने के लिए किया। कोई बात नहीं चलाई और बेरोजगारी का उसका हिसाब था। बहुत मेरी लड़की तंग थी, तो इसमें हमारा इतना जुगाड़ भी नहीं है, इतनी पढ़ाई लिखाई टूके पढ़ने लिखाई पढ़ाई। अभी एक नीलम का एक वीडियो आधा प्रोटेस्ट किया ना लोकसभा के बाहर, क्या कहेंगे उस बारे में? हाँ, नीलम मेरी बड़ी दीदी है सर। वो हमें तो पता नहीं था कि वो दिल्ली गई है, हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। क्या करती है, कौन सी स्टडी करती है? वो स्टडी सर ये पेपरों की तैयारी करती है, उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था, उसकी तैयारी करती है, वो दोबारा पेपर देकर दोबारा फिर गई हिसार। तो उसका कल आई थी वो घर पे, परसों आई थी, तो कल वापस गई है वो हिसार। कौन सी क्लास में पढ़ती है वैसे, कितना पढ़ी लिखी है? वो BA MA B.Ed एस्टेट CTET MA MPhil नेट क्वालिफाइड है उसका सर। अच्छा, बेरोजगारी की बात उन्होंने कही तो घर पे इस तरह की बात करती थी? बेरोजगारी का मुद्दा है, आज भी उन्होंने संसद में ये कहा कि बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी, वो उनके साथ ही थी, किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने। तो सर बेरोजगारी तो है ही, आपको ही पता है। तो ये कब से इस तरह के आंदोलन में भाग लेती थी पहले? नहीं, सबसे पहला आंदोलन इसका किसान आंदोलन ही था बस। तो ये आपको पता चला था दिल्ली गए हैं एकदम से? नहीं, इसका नहीं पता था मैं। अब हमें तो बड़ा भाई जो कुलाना रहता है ना, उसका फोन आया था कि एक बार टीवी ऑन कर। बोले क्या बात होगी? बोले कि वो नीलम अरेस्ट कर ली वहाँ पे दिल्ली। और पुलिस ने सिर्फ अमोल शिंदे ही नहीं बल्कि इस प्रदर्शन में उसका साथ देने वाली नीलम पर भी शिकंजा कसा। और जब पुलिस ने उसके बारे में जानकारियां जुटानी शुरू की तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि उसका कच्चा चिट्ठा खंगालने के लिए जब पुलिस की टीम हरियाणा के जिंद में मौजूद उसके घर पहुंची तो उसकी मां ने कई चौंकाने वाली बातें बताई। नीलम के घर वालों ने दावा किया कि वो इससे पहले किसान आंदोलन का हिस्सा भी रह चुकी है। बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी वो। हालांकि नीलम के घर वालों ने यह दावा किया कि नीलम उन्हें बगैर बताए हिसार से दिल्ली गई और फिर वहां से इस तरह प्रदर्शन किया। खुद नीलम ने भी गिरफ्तार होने के बाद बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। हम बेरोजगार हैं, हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। हालांकि इस दौरान आरोपी नीलम ने यह दावा भी किया कि वो किसी संगठन से नहीं जुड़ी है। उसने ये प्रदर्शन सिर्फ सरकार का ध्यान लगातार बढ़ती बेरोजगारी की तरफ खींचने के लिए किया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि संसद का सुरक्षा चक्र आखिर कितना मजबूत होता है। तो आप देखिए जरा, थर्मल इमेजिंग सिस्टम में लैस है ये संसद। जहां पर आप पहुंचते हैं, चेहरों की पहचान करने वाले कैमरे लगे हुए हैं, 360 डिग्री घूमने वाले CCTV कैमरे लगे हुए, 360 डिग्री में घूम जाते हैं। आधुनिक हथियारों के साथ सुरक्षा कर्मी तैनात है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी आपको दिखाई देंगे। आई कार्ड के बिना प्रवेश नामुमकिन है, चाहे वो अंदर ही रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो। कई स्तर पर बैरियर, बार्ड और बाकी चेकिंग है। सुरक्षा कर्मियों के पास आधुनिक उपकरण इस वक्त मौजूद है। कई स्तर पर संसद आगे वालों की चेकिंग होती है, जो आते हैं जो भी अंदर, उनकी कई लेयर्स में चेकिंग होती है। एक बार आपने चेकिंग करा लिया, आपको आगे जाकर भी चेकिंग करानी पड़ेगी। कई लेयर्स की चेकिंग, उसके बाद आप सदन तक पहुंचते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि ये आखिर हुआ कैसे। संसद सुरक्षा चूक मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अभी एक आरोपी फरार है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस की टीम ने रात भर आरोपियों से पूछताछ की है। गिरफ्तार 4 आरोपियों को पुलिस आज कोर्ट में पेश करने वाली है। आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि कौन से वो 6 आरोपी हैं जिन्होंने संसद के अंदर स्मोक अटैक किया, क्या क्या उनका प्रोफाइल है। हम आपको दिखाते हैं।
आरोपी नंबर 1 में आपके सामने रखती हूं, सागर शर्मा। लोकसभा में कलर स्मोक फेंकने का आरोप है। जो नीचे कूदा था व्यक्ति वो यही था, मनोरंजन। लोकसभा में कूदने का आरोप इस पर लगता है। ये दोनों संसद के अंदर थे। इसके बाद तीसरा आता है नीलम आजाद का नाम, जो कि हरियाणा की जींद से आती हैं। आरोपी नंबर 3 है, जो बाहर जो है वही स्मोक कलर इस्तेमाल करती है, नारेबाजी करती है। अमोल शिंदे, संसद के बाहर हंगामा करने का आरोप इन पर भी लगता है, महाराष्ट्र के। विक्की शर्मा, जहां गुरुग्राम में पनाह ली जाती है, सभी आरोपियों को पनाह देने का काम करता है। ललित झा, ये शख्स फरार है, इसकी तलाश है। वीडियो बनाने का आरोप इस पर लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर 6 मोहरे हैं। इन्होंने संसद में इस तरीके की हरकत करने की कोशिश की है। 4 पुलिस की गिरफ्त में। विक्की शर्मा से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन ललित कहां है, सबसे बड़ा सवाल यही। लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि संसद के अंदर और बाहर हुई इस घटना की पूरी साजिश दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में रची गई थी। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस पूरी साजिश में 4 नहीं बल्कि 6 लोग शामिल हैं। सूत्रों का दावा है कि उन्हीं 6 लोगों ने मिलकर गुरुग्राम के सेक्टर 7 में मौजूद इस घर में संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन करने की पूरी प्लानिंग की थी। ये घर विक्की शर्मा नाम के आदमी का बताया गया और दावा है कि इस घटना में शामिल चारों आरोपी सागर शर्मा, मनोरंजन, अमोल और नीलम इसके दोस्त हैं और घटना से पहले सभी आरोपी इसी घर में रुके थे। जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया संसद भवन के अंदर और बाहर, वो सभी लोग इसी मकान के अंदर रुके थे और यहीं से वो दिल्ली गए थे। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने विक्की को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक इस पूरी साजिश में 6 लोग शामिल हैं। 4 लोगों ने संसद के अंदर और बाहर इस घटना को अंजाम दिया। 5वां विक्की शर्मा, जबकि इनका 6ठा साथी ललित पुलिस की पहुंच से दूर है। हालांकि लगातार उसकी तलाश की जा रही है। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करने साजिश रचने वाले 6 लोगों का नाम सामने आया, जिनमें पहला नाम सागर शर्मा का है। सागर शर्मा के बारे में आपको डिटेल लेते हैं। सागर शर्मा दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूदा था। कार्यवाही के दौरान सबसे पहले यही कूदा था। सागर के कूदने के बाद हड़कंप मच गया और उसके बाद लखनऊ का ये रहने वाला सागर शर्मा बताया जा रहा है। अभी आपने इसकी बहन को भी सुना कि वो किस तरीके से बात तो कर रहा था कि धरना प्रदर्शन में जाएगा, लेकिन संसद जाएगा ये घर वालों को भी मालूम नहीं था। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। पुलिस की गिरफ्त में है इस वक्त सागर शर्मा, पूछताछ से हो रही है। तो ये सागर शर्मा के बारे में जानकारी हमने आपको दी, लेकिन इस बीच ये सवाल सबके दिमाग में घूमने लगा है कि आखिर देश की सबसे अहम इमारतों में एक संसद भवन में ये आरोपी घुसे कैसे? क्योंकि संसद भवन में तो सुरक्षा के इतने चाक-चौबंद इंतजाम होते हैं कि बगैर इजाजत वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन फिर भी इन आरोपियों ने संसद भवन के अंदर और बाहर दोनों जगह एक से तरीके से प्रदर्शन किया, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद भवन की सुरक्षा 3 लेयर यानी 3 चरणों में होती है। इस सुरक्षा घेरे में सीआरपीएफ के जवान, दिल्ली पुलिस और संसद की अपनी सुरक्षा टीम होती है। ये जवान अलग अलग लेयर में तैनात रहते हैं। सुरक्षा की पहली परत संसद भवन के गेट से शुरू होती है। वहां जैसे ही कोई गाड़ी आकर रुकती है, उसकी अच्छी तरह से तलाशी ली जाती है और इस दौरान उस गाड़ी की मार्किंग कर दी जाती है। मतलब उसके बाद वो गाड़ी संसद भवन के अंदर जहां जहां जाएगी, उसकी पूरी जानकारी सुरक्षा में लगी टीम के पास होगी। दूसरी परत में जवान संसद भवन के अंदर जाने वाले लोगों से एंट्री पास चेक करते हैं। इस दौरान लोगों के सामान की भी तलाशी ली जाती है। साथ ही वहां आने वाले लोगों के आधार कार्ड भी चेक किए जाते हैं। इसके बाद बारी आती है तीसरी लेयर की। इसके लिए खास तौर पर संसद भवन के अंदर करीब 1500 से 2000 जवान तैनात होते हैं, जिनका काम ही यही है कि वो संसद भवन के अंदर होने वाली हर हलचल पर पैनी नजर बनाकर रखें। मतलब संसद भवन के अंदर घुसना और वहां इस तरह से हंगामा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक बार मैप के जरिए बताते हैं कि आरोपी देश के किस हिस्से से आते हैं, क्योंकि चारों अलग अलग राज्यों से ताल्लुकात रखते हैं। सागर शर्मा ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आता है, आरोपी नंबर 1 जो दीर्घा से नीचे कूदता है। दूसरा नीलम गिरफ्तार हुई, जो जींद हरियाणा से आती है, जो बाहर नारेबाजी करती है। इसके बाद सबसे नीचे दक्षिण में आप जाइए, मनोरंजन गौड़ा गिरफ्तार हुआ, मैसूरी कर्नाटक से आता है, ये नीचे कूदता है और यही स्मोक कलर का इस्तेमाल करता है। अमोल शिंदे गिरफ्तार हुआ, ये महाराष्ट्र के लातूर से आता है। आपने देखा ये कनेक्शन समझ नहीं आ रहा है कि अलग अलग राज्यों के ये लोग मिलते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसके बाद संसद में ये सब कुछ करते हैं। इसी बीच बड़ी